हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीईटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप भी सही सुन रहे हैं। बहुत से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग की जा रही है। जी जनाब, बिल्कुल सही है। कसौटी पर एक और कसौटी आपके साथ तैयार है। पहले हमें कहा गया कि 40% का क्राइटेरिया किया जा रहा है। दूसरी खबर ये मिल रही है कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। आप लोग जो हल्के में ले रहे हैं सीईटी को, मैं कह रहा हूं कि 2023 की और 22 की गलती को मत दोहराना। पिछली सीईटी की गलती को दोबारा मत दोहराना। अब 40% के अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी, ये समझो सीईटी पहले वाली हो गई। सीईटी को पास करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग का फैसला सही है या क्या गलत है, अपने पक्ष के अंदर इसमें बात करेंगे। पहले तो सरकार क्या करती है, इसके ऊपर सीईटी का 40% का क्राइटेरिया लेकर आती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 40% नंबर लाने हैं सीईटी के अंदर। तो हम लोग सभी खुश हुए कि 40% नंबर ही तो लाने हैं। 40% नंबर अब नेगेटिव मार्किंग में लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग हो गई तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अब आप हर क्वेश्चन के ऊपर अपना फैसला नहीं दे सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात कह रहे हैं आपके डॉक्टर भागचंद जी। भागचंद जी ने कहा कि काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। बोर्ड भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखे जाने के पक्ष में है। यानी कि बच्चे भी ये चाहते हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। साफ शब्दों में कहा जाए तो सीईटी के अंदर अब नेगेटिव मार्किंग होगी। 40% का मतलब ये होता है कि सीईटी का जो आपका पेपर होता है, सीईटी का आपका पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। यानी कि 150 पर्सन आते हैं और एक पर्सन 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का। और 300 नंबर का 40% नंबर लेकर आना है, यानी कि टोटल 120 नंबर लाने पड़ेंगे आपको। कितने नंबर लाने हैं? 120 नंबर। यानी कि मैं टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करूं, यानी कि 150 में से आपको लगभग 60 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल करेक्ट राइट करने होंगे बिना गलती किए हुए। अगर गलती किए हैं तो नेगेटिव में जाएंगे आप। अब एक बहुत बड़ी कसौटी हो गई। हर कसौटी को आप एक चुनौती मानो और हर चुनौती को स्वीकार करना सीखो। क्या कमी रह गई है उसमें सुधार करो। तैयार हो जाओ फिर से और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। अब इसमें घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि सर नेगेटिव मार्किंग हो रही, 40% हो रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। सोचो कम, काम ज़्यादा करो, पढ़ाई ज़्यादा करो, समय कम है आपके पास। हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 50 दिन का टारगेट है आपके पास और 50 दिन के अंदर 40% नंबर कैसे लाए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सीईटी 10+2 की बात की जाए तो आपके पास 80 दिन है और इस 80 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं इसी की बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच तैयार किया है। काफ़ी विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर जो आप YouTube के ऊपर पढ़ा रहे हो ये व्यवस्थित तरीके से हमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं तो YouTube के ऊपर पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या मैं बैच में पढ़ाने के बाद YouTube पे पढ़ाना बंद कर दूंगा? क्या? कथा ही नहीं। मैं तो YouTube के ऊपर हमेशा पढ़ाऊंगा। पर बात यहाँ पर 50 दिनों की है, बात यहाँ सिलेक्शन की है, बात यहाँ कम समय के अंदर मैनेज करने की है। तो हमने एक अभिमन्यु बैच जारी किया है। मात्र आप इस बैच के अंदर सीईटी 10+2 का है, 50 दिन के अंदर अपना बेहतर सिलेबस कर सकता है। यानी कि कम समय के अंदर जो सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई करेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं। इस बैच के अंदर सबसे पहले तो आपको मिलेगी ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स। युद्ध सभी लड़ते हैं पर विजय सब नहीं होते हैं। आई बात समझ में? विजय वही होगा जो रणनीति से युद्ध लड़ेगा। जी, आप महाभारत के इस रण में खड़े हैं अभिमन्यु बनकर, अर्जुन बनकर, कर्ण बनकर। आपके तर्कस में अगर दिव्य बाण नहीं है तो भूल जाना कि आप विजय आपके पक्ष में होगी। और मैं यही दिव्य बाण की बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के कल्चर की बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के नवीनतम भूगोल, जिसमें राजस्थान का नवीनतम बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ऐड करके विद्यार्थियों के आज भी कंफ्यूजन है कि सर फलोदी जिला पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता या नहीं लगाता, और होवे भी क्यों नहीं जनाब। नया जीके हैं, बदला बदला राजस्थान पढ़े तो कहाँ पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे में सीमावर्ती विकास कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के अंदर फलोदी जिले को शामिल नहीं किया गया है, अनूपगढ़ को शामिल किया गया है। अब ये चीजें कहां से मिलेगी आपको?
एग्जाम में सवाल आएगा। इकोनॉमिक सर्वे अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है। तो हमने बजट कंप्लीट पढ़ाया है, इकोनॉमिक सर्वे को साथ में शामिल करके नया राजस्थान जी के इतिहास हो, फिर यहाँ जनरल साइंस हो, ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स साथ में देंगे। अब क्या है कि इस वाले जो बैच को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप CET 10+2 को करो, चाहे आप अर्जुन बैच को करो जो CET ग्रेजुएशन लेवल का है, बैच ज्वाइन करना खास क्यों है? बैच ज्वाइन करना खास क्यों है? मैं चाहता, शिक्षा इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। मात्र 1499 रुपए में ये आपको बैच ज्वाइन करवाया जाता है और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी फ्री दिया जाता है। क्यों? देखो भाई, इसके अंदर आपको मिलेगा राजस्थान जीके कंप्लीट, इसमें राजस्थान जीके आपको कंप्लीट मिलेगा, इसमें मिल जाएगा आपको भारत का सामान्य ज्ञान मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको विज्ञान सब्जेक्ट, इसमें मिलेगा आपको गणित सब्जेक्ट, इसमें मिलेगा आपको इंग्लिश, इसमें मिलेगा आपको हिंदी, क्या छोड़े और क्या पढ़े, इसमें मिलेगा आपको कंप्यूटर। तो एक सटीक रणनीति के साथ सटीक टॉपिक को शामिल करके एक ऐसा बैच डिजाइन किया है, मजाल पड़ी कोई इसको अटेंड करे और उसका सिलेक्शन नहीं होए। कहता है ना, सरकार के कलेजे से निकाल के लेके आ जाऊंगा सिलेक्शन। बस देरी है आप लोगों के जुड़ने की, समय रहते अपना फैसला ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ फैसले होते हैं जो आपकी जिंदगी बना भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। मैं बात जिंदगी बनाने की कह रहा हूं। ये 50 दिन कम नहीं है। मैथमेटिक्स टॉप लेवल की, रीजनिंग टॉप लेवल की, राजस्थान जीके में खुद इसके अंदर कंप्लीटली तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको। इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का नया बजट, राजस्थान का करंट अफेयर, और साथ में आपको गाइडेंस भी मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना और किस प्रकार से तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र अभी आप ये ज्वाइन करते हो तो मात्र 1499 रुपए के अंदर है। बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी, मैं साफ कह रहा हूँ। क्यों है 1499 रुपए में? क्योंकि ये खास इसलिए है कि ये सारे नोट्स साथ में आपको फ्री मिल रहे हैं। इतने कम समय के अंदर आप पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे? सोचने की बात है ना। जब मैं कहता हूं कि मैं आपको मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए मैं आपको कह दूं कि ये मेरे नोट्स हैं और आप पढ़े आराम से, मजा आ जाए भाई। हमारे जमाने में अगर हमें कोई गुरुजी ऐसे नोट्स दे देते तो हम मजा आ जाता। जहां कमियां रही थी उसको ही तो मैं सुधारने आया हूं। जब मुझे लगा कि मुझे यार ऐसे कोई हस्तलिखित नोट दे दे एकदम सटीक रणनीति के साथ जो कम समय के अंदर पढ़ने में मजा आ जाए, तो मजा आ जाता है। हमें तो नहीं मिले पर आप लोगों के लिए अवसर है, ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल ऑफर है कोर्स के साथ। हस्तलिखित नोट्स 1000 विद्यार्थियों को, ये फर्स्ट 1000 विद्यार्थियों के लिए ही ऑफर रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अगर आप CET बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रकार का इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं या भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार का, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टेक्निकल टीम द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, राजस्थान में अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो गलती मत करना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ डेली प्रैक्टिस सेट। इसके ऊपर मिलेगी आपको PDF, वीडियोस, इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स है CET के, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। डेली के करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्वेश्चन करने का मौका दिया जाएगा। और राजस्थान की हर छोटी बड़ी न्यूज है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आती हैं। सबसे पहले काम कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन सारथी को ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके सिलेक्शन की शुभकामनाएं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता और हमारा नाम रोशन करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। जय हिंद साथियों।